हाँ तो किया था स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे, और स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंसेस, क्या सिग्निफिकेंसेस है इकोनॉमिक्स के और क्या सिग्निफिकेंसेस, क्या स्कोप्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो सारे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पिछली वीडियोस आ गई हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखना ना भूले, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि क्या मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड को मिलकर बना हुआ है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स, ये दो वर्ड्स को मिलकर बना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो, आखिर मैक्रो का क्या मतलब होता है, तो देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ अ ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ये जो मैक्रो वर्ड है वो एक ग्रीक टर्म है और ग्रीक वर्ड है जो कि आया है मैक्रोस से, MAKROS। इस वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि मैक्रो बना। और इसका जो मतलब होता है ग्रीक टर्म में, उसका मतलब होता है लार्ज या विच मीन्स बिग। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी हो वो क्या कहलाती है, मैक्रो। और ग्रीक टर्म में अगर हम इसको बोलें तो मैक्रोस। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट है, सेकंड वर्ड जो कि मिलकर बना हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सेकंड वर्ड इज इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपने इसका नाम भी सुना होगा बहुत बार, इकोनॉमिक्स। और इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करें शॉर्ट लैंग्वेज में, अगर हम डिफाइन करें अपनी आम बोलचाल वाली भाषा में, तो देखते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर। ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, एक सब्जेक्ट टाइप में लिया गया है। ये किस पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज दैट अवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो एंड एट मैक्रो लेवल। तो उसको कितने आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको समझाते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है, एक सब्जेक्ट है जो कि फोकस करता है रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है और ज़रूर लिखनी है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में। ये किस चीज़ के बारे में सिखाता है हमें, रेशनल मैनेजमेंट करके चलना है हमें किस रिसोर्सेज के, जो जिन रिसोर्सेज की कमी है, जो कि आने वाले कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, सी क्या है हमारे, इसको स्केयर है, लिमिटेड है हमारे लिए, अनलिमिटेड नहीं है। और आने वाले फ्यूचर में कुछ टाइम में ये ख़त्म भी हो जाएंगे। तो हमें जो इकोनॉमिक्स है वो रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज का करना सिखाता है। और इससे क्या होता है, दैट अवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड। और इससे क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमिक गेन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए अगर हम पेट्रोलियम्स, कोल्स और वाटर भी एक हमारा ऐसी पार्ट है, अगर हम इसको आज लिमिटेड यूज़ करें तो क्या होगा, हमें फ्यूचर में आसानी से मिल सकेगा। लेकिन अगर हमने आज इसे नहीं बचाया, यूज़ किए बिना अगर हम नहीं माने, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। और इससे क्या होता है, अवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड। ये जैसा हमने एग्जांपल दिया आपको कि हमारे क्या होंगे, इकोनॉमिक गेन्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। और किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, माइक्रो लेवल, एक स्मॉल लेवल पे भी, और मैक्रो लेवल मतलब एक लार्ज लेवल पर भी। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज दैट अवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो एंड एट मैक्रो लेवल। तो जैसा कि आपने दो वर्ड्स मतलब समझ लिया होगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज, और ये आया है ग्रीक टर्म में, ग्रीक वर्ड है एक। और इकोनॉमिक्स तो आपने समझ ही लिया। तो चलिए अगर हम आते हैं अब सेकंड जो टॉपिक है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इशूज़ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब यहाँ पे हम क्या करके चल रहे हैं, इकोनॉमी को होल लेके चल रहे हैं। माइक्रो में जो हम पढ़ते थे वो इकोनॉमी की सिंगल यूनिट के बारे में बात करते थे, लेकिन जो मैक्रो में अगर हम बात करेंगे, अब इकोनॉमी को होल लेके चलेंगे, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, ना कि किसी एक सिंगल पर्सन या किसी सिंगल फर्म के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये किस चीज़ की स्टडी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इशूज़। अब इकोनॉमिक इशूज़ कौन से हमारे, जैसे हमारी इकोनॉमी में क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रहती है हमेशा, जैसे कि
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, ये हमेशा हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल रहती हैं। इस पे क्या है, इकोनॉमी एज अ होल, हम इसमें क्या करके चलते हैं, इकोनॉमी को होल लेके चलते हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो सेकंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का जो हम डिफरेंस देखेंगे, तो पहले जैसे हम नॉर्मली बताते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी एज अ होल लेकर चलता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल फर्म और हाउस होल्ड को लेकर चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है बेसिस देखेंगे, सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड थर्ड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट बेसिस देखें तो बेसिस ऑफ स्टडी। अब हम स्टडी के बेसिस के पे बात करेंगे कि कौन सा केस स्टडी पे बात करता है। तो पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट इकोनॉमी एज अ होल। जैसा कि हमने देखा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी जो कमी है हमारे यहाँ पे, जैसे पेट्रोलियम कोल्स हो गए, इनके बारे में करता है, और चॉइस के बारे में कि क्या हम चूज़ करें, कैसे प्रोड्यूस करें, ये सब किसको लेके चलता है, इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी को, होल इकोनॉमी को लेकर चलता है कि होल इकोनॉमी को। और जो सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। ये भी स्टडी करता है किस पे, स्कैरसिटी एंड चॉइस पे, लेकिन इंडिविजुअल फर्म को लेकर चलता ही है। याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी एज अ होल लेके चलता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स है इंडिविजुअल फर्म के लिए, और दोनों ही क्या करते हैं, स्कैरसिटी एंड चॉइस की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट यूजेस मैक्रो वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड AD एंड एग्रीगेट सप्लाई AS। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को यूज़ करता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड हो गया और एग्रीगेट सप्लाई हो गई, ये अपना चैप्टर भी देखेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को लेकर चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को लेकर चलता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को यूज़ करता है। तो मैक्रो यूजेस मैक्रो वेरिएबल्स एंड माइक्रो यूजेस माइक्रो वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसको, कंज्यूमर डिमांड को लेकर चलता है और प्रोड्यूसर सप्लाई को लेकर चलता है। थर्ड अगर हम आए तो इकोनॉमिक एजेंट। अब जो इकोनॉमिक एजेंट होता है, इकोनॉमिक अगर हम एजेंट की बात करें तो जो कि मिडल मैन और वो सब होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एजेंट। ये कौन है, द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है वो इकोनॉमिक एजेंट कहलाता है। जो भी इकोनॉमी के जो भी डिसीजंस होंगे वो कौन कहलाएगा, इकोनॉमिक एजेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय इंस्टीट्यूशनल एजेंट, दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसमें कौन डिसीजन लेगा, इंस्टीट्यूशनल एजेंट होगा, जो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक डिसीजंस लेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और क्या करना चाहेगा, वो सोशल वेलफेयर को बढ़ाना चाहेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के द्वारा, जो कि फोकस करेगा मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसको, प्रॉफिट कमाने के लिए और पर्सनल प्रॉफिट के लिए, पर्सनल गेन के लिए मैक्सिमाइजेशन करता है, फोकस करता है। फोर्थ जो पॉइंट है उस पर आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है सेंट्रल इशू। तो सेंट्रल इशू का मतलब है मेन इशू क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं डिटरमाइनिंग ऑफ टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी जहाँ पर होल लेके चलते हैं वहाँ पर टोटल एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर चलते हैं कि कितना हमारी इकोनॉमी में आउटपुट आ रहा है, कितनी GDP है और कितना एम्प्लॉयमेंट हम दे पा रहे हैं, जितना आउटपुट है उतना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो किस में देखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ पर पूरी इकोनॉमी को लेकर चला जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं कि किस तरह हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उनको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में सोच के चला जाता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को होल लेके चला जाता है। तो आपने देखे ये सारे पॉइंट्स, बेसिस ऑफ स्टडी, इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक एजेंट एंड इकोनॉमिक सेंट्रल इशूज। एक बार फिर से देखते हैं। इट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ये स्कैरसिटी को लेकर चलता है, ये भी स्कैरसिटी को, लेकिन ये
इकोनॉमी होल लेके चलता है और ये इंडिविजुअल फॉर्म लेके चलता है। यहाँ पर मैक्रो वेरिएबल्स यूज़ करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करता है। इकोनॉमिक डिसीजन इंस्टीट्यूशनल एजेंट लेता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट लेता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बारे में बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम आते हैं फिफ्थ डिफरेंस पे। तो फिफ्थ है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सम और टोटल, कि मतलब एक सम होता है, टोटल होता है सारी डिग्रीज एग्रीगेशन के लिए। तो मैक्रो में अगर हम देखें तो इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी, इट स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेशन है ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। जो भी सारी यूनिट्स होती है इकोनॉमी में वो उन सब का एग्रीगेशन होता है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये स्टडी करता है किसके बारे में? इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को लेके चलता है। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एग्रीगेशन ऑफ ऑल दी फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे कि अगर एग्जांपल दें, कितनी फर्म्स हैं हमारे पूरी इकोनॉमी में जो कि प्रोड्यूस करती हैं एक पेन को, मतलब एक प्रोडक्ट, जितनी कंपनीज़ हैं जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं सारी प्रोड्यूस करती हैं पेन को, उन सब का एग्रीगेशन किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी कमोडिटी को एग्रीगेशन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और ये इक्विलिब्रियम होता है एक इंडस्ट्री का, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम होता है होल इकोनॉमी का। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं। तो सिक्स्थ है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, मान्यताओं के सेट्स और डिफरेंट सेट अजम्पशंस के प्रिंसिपल्स के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज टेकन कांस्टेंट व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम इसमें देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट है, कितना हमारे पास इनकम हो रहा है और आउटपुट हो रहा है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसे कांस्टेंट लेके चलते हैं, जीरो लेके चलते हैं, एक मतलब सेम लेके चलते हैं। लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, और इसको जो भी इनकम एंड आउटपुट की वैल्यूज़ होती है उन्हें लेके चला जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कॉन्स्टेंट वाइल इट इज़ इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो टोटल आउटपुट है इकोनॉमी का, कितना आउटपुट है, कितनी जीडीपी है, और टोटल एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वो उसको हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट। जबकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जो इनकम एंड आउटपुट है उसे मैक्रो में कांस्टेंट लेते हैं, और वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन माइक्रो में क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट माइक्रो में कांस्टेंट होता है, जबकि ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर टोटल लेके चला गया है, टोटल आउटपुट है और टोटल एम्प्लॉयमेंट है। सेवन्थ पॉइंट पे आते हैं। तो सेवन्थ है मेथड ऑफ स्टडी, किस मेथड से स्टडी करते हैं? तो मैक्रो में अगर हम बात करें इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और माइक्रो में अगर देखें तो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारी फर्म्स की बात की गई। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिया गया है होल इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लिया गया है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ पे जनरल यूज़ किया गया है। और सेकंड साइड माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें लिखा है पार्शियल, जैसा कि वर्ड से मतलब समझ रहे हैं आप, पार्शियल मीन्स पार्शियलिटी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है एक सिंगल फर्म का, वन फर्म का और एक पर्टिकुलर फर्म का। तो मैक्रो में क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और माइक्रो में होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। एट्थ पे आते हैं। तो एट्थ है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अगर हम मतलब बताते हैं आपको, तो पैराडॉक्स का मतलब होता है लॉजिक्स। कौन से लॉजिक्स यूज़ होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो में? तो देखें हम क्या है, मैक्रो में लॉजिकल थिंग शुड नॉट बी यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिक्स नहीं लगा सकते हैं कोई भी, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लॉजिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हम एग्जांपल दें तो आप आसानी से समझ सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है जो कि इकोनॉमी में क्या करता है? सेव करता है और इन्वेस्टमेंट कम करता है। तो एक इंसान के लिए तो ये सही है, मतलब माइक्रो यूनिट के लिए तो सही है। लेकिन अगर सारी इकोनॉमी सेव करना स्टार्ट कर दे, इन्वेस्ट करना बंद कर दे, तो ये चल सकेगा? तो इससे क्या होगा? लॉस होगा। तो जो लॉजिक्स हैं वो माइक्रो लेवल पे तो सही हैं, लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पे ले जाते हैं तो वो इकोनॉमी के लॉस बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया कि मतलब एक पर्सन है जो कि सेव करता है, तो उससे क्या होगा कि वो तो ठीक है एक पर्सन सेव कर रहा है, लेकिन मैक्रो में अगर सारे पर्सन अगर सेव करना स्टार्ट कर देंगे एक ही टाइम पे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, और इससे क्या होगा
पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूशंस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।